नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ और जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम भारतीय संविधान की ओर। भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त परिचय है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां, परंतु वर्तमान भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा। जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सबसे वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी सदस्यता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही एस.सी. मुखर्जी की उपाध्यक्ष एवं बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की आधारशिला के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1946 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। तो हमने यहाँ पे संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और इससे संबंधित अब कुछ प्रश्न और उत्तर हम लोग करते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आप लोग इस पर स्किप ना कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 2015 में। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? तो 1976 में। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सोवियत संघ रूस से। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? तो भारतीय संविधान है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को।
भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह देहरादून उत्तराखंड से। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो 80,000 शब्दों से। किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का है। संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में। प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो केवल अंग्रेजी भाषा में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है? सत्य की बात। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो चीन में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका से। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य? 296। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन। आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो GB मावलंकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952 में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 19 के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 368। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360। संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? राष्ट्रपति की शपथ को। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में।
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में। किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? यह है यूएसए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 105। संविधान को कितने लोग ने मिलकर लिखा था? तो 389। संविधान को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या था? तो आंध्र प्रदेश। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा में से किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वें। संविधान की समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो 1784 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारत से ज्ञान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारत से ज्ञान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया? 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा। सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में जोड़ने वाला कौन था जिसने अखंड भारत का निर्माण किया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष कहते हैं। संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ था? तो इसमें 63,96,729 रुपये। मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? यह मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कानून में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 511। तो दोस्तों इस प्रकार से हम संविधान से संबंधित हमने 100 प्रश्न पूरा किए। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।